मंगली शिवे सर्वासाधिके षडयतन के गौर नारायण नमोस्तुते। तो प्रथम पाठ का हम दुर्गा सप्तती के प्रथम पाठ को करेंगे। सबसे पहले हम विनियोग करेंगे। प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रतिरंदिका बीजम अग्नितत्स्तुतम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। फिर ध्यान करना है, वो माँ का ध्यान करो। ओम खड्गम चक्रदुर्चा शुभम श्रा शंखम सह प्रतिम करे श्रीम थ्रवांग भूषार्धम। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्त का बीज अग्नितत्व ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मद और कठप को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। नीलास्मधुतिमास्कम सेवे महाकालिकाम यामस्तोपतो हरो कमल जो हंतु मधुम कैडभम। ओम नमः चंडिकाय ओम ऐं मार्कंडेय वाच सा। तो इसके पहले साग विमोचन और ये जो कल बताया था वो सब साग विमोचन वगैरह सब करने के बाद में कवच अर्गला कीलक और ये सब, और इसके बाद में इसको पाठ को शुरू करना है। तो वो जो कल बताया था वो चैनल पे पड़ा हुआ है, और उसको देख करके उसको देखें और सब्सक्राइब करें, और फिर उसको कर करके फिर उसको पाठ को शुरू करें। ओम नमः चंडिकाय ओम ऐं मार्कंडेय सावर्णी सूर्तनयो यो मनु कथते सावर्णी सूर्तनयो यो मनु कथते रटमान्य सामय तदुपतम विस्तार गत्वम महामानुभावन यथा मनुराधपा सा बभू महाभागा सावर्णी सरोरवे स्वरोचिसे अंतरे पूर्वम छेदव समुद्भवा सुर्थो नाम राजा बुस मदचिति मंडले तस्य पालता सम्यक प्रजापुत्र नोर्सन बभू सतवो भूपा कोला विधिवंश इष्टा तस्य तैरभूत युद्ध मत प्रबल दंडिना न्यूने रप्सा तैरुद्य कोला विधिवंत बढ़ता तथा सोपुर माया तो निदेशा दिपोवत आक्रांता सा महाभाग स्थित प्रबलार भी अमातर बल दुष्टैर दुर्भ दुरात भी कोसो बलम चापर तत्राप सुप्रता ततो मृगया ब्रजन हर सौम्य सबुक्ति एकाकी है मारु जगाम गहनमरम सा तत्रा समुद्राची दुजुस्मे सा प्रशांतस्सा पदाग्निमुसोक्तम तस्थो कंज कालम चा मुनिनातेन सर्कता इतश्चेतस विचरत मन्य मुनिवरासमे स्वचिंता तत्र ममोत्तर चेतना मत पूर्वपालितम पूर्व मया हीन तत् मद भृत्तैर्सर्वता धर्मता पालितेन वा ना जाने स प्रधानो मे सुश्रुति हृदा मदा मम वरिसं ज्ञातः कान भोगानुवृत्ते ये ममानुदन्नितं साधन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं ते यदि कुर्वन्तं मेहताम् अस्यम्यक बे स्थिते कुर्वतं सतम्यं संचिता सोऽद्भुतं छायं को सुखविशद एताचर सततं चिन्तयामास पार्थिवा तत् विप्रा समभ्यसेमेकं नदर्सा सा प्रश्नं कष्टं भो हस्तु चेकं नेत्रका ससुखि कष्टं दुर्मलावलक्षते इत्याकर्णवत्सरे भूपते पड़योतं प्रत्वर्षतं वयस्या प्रस्यानुतरवं समाधीनां वयसो अहमतिमुदिनां कुले पुत्रदारे नितधनुवशाभि विहीन धन्यदाराय पुत्रमेधरं वनम्भ्यागतो दुःखी न बन्धुः सोऽहं न वेदि पुत्रां कुशलकां प्रवर्तिं सो जनानां चादरां च संस्था किं नु तेषां ग्रहे छिं किं नु शब्दं कथं ते किं नु सर्वता दुर्वता किं नु श्रुता राजोवाच ये रिश्ते भवालुदय पुत्रधर विधरि ते सुखिं भवता स्नेहमनुबधन मासम एवमेतता प्राह भवान् स्मद्गतं वचा किं करोमि न बन्धनाति मम निषुप्ता मना ये सन्तजिपितं धनुर्दय नरकता पशुजन हार्दं च हार्दते सूर्यमना किमेतन्ना विजानं जानं महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विषुभ तेषां कृते निःसो जौम तेषां कृते जायते न जायते तेषां कृते तेषां समाधिना वैसो पुत्रदारेण धनवसादि विहीन धन पुत्रदारेण किं तेषां ग्रहे छिं किं न हरतं कथं ते किं नु सदा दुर्वत्ता किं मुष्टा राजवाच ये नस्ते भवाल पुत्रदारेण ते सुखिं भवता स्ने मनुवदन मासम एवमेतत्ताः प्राह भवान् स्मद्गतं वचा किं करोमि न बध्नाति मम निषुतां मना ये सन्ततिपित स्नम धनुर्दय नरकता पशुजन हार्दं च हार्दते सूर्यमना किमेतन्ना विजानं जानं महामते
यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगतसुबन्धुषु तेषां कृते मिनश्रोदौर्मनुच जायते करोमि किं यन् मनुष्यतिर्प्रतिपृष्टं मार्कण्डेय ततस्तौ सहितौ विप्रतिमनुसंहृतौ समाधिनां वैश्वसौ साचपणं सप्तमा कृत्ता तु तौ यथानं च शब्दम् उपविष्टौ कथाः कार्ष्य वैस्पर्धो राजुवाच भगवस्त्वं महाप्रष्टुमिच्छाम्यकं वदस्तु दुःखाय यन्मे मनसा स्वचितायतामिना मम त्वं गतराजस् राजागस्य कुलेषु जानतो वृथागस्किमेतं सत्त्वम् अयं च निकृता पुत्रः दारिभ्रष्टदोषा स्वजनी च शक्तिर्हरिधावत् एवमेषधां च दौपितो दष्टदोषे विषये ममोत्तरमसौ तत् किमेतन्महाभाग्यन्मुहो ज्ञान ममाश्रित्या भवति सा विवेकानन्दमूर्ता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्समर्थजन्तुर्गोचरे विषयस्य महाभाग्यादि च पृथक् पृथक् दीवान्दा प्राणिना केचिदतापे केचिद्वक्ता रात्रोप्रणहेतु दृष्ट्या ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षमृगादयः ज्ञानं च मनुष्याणां यते सम्प्रपक्षां मनुष्याणां च यते सन्तुलमतो भयो ज्ञाने प्रशतान् पतङ्गवचु कळमोच्छादरतान् मोहात् पीठे मनुषुदा मानुषा मनुजव्याग साविश्वासनात्पद लोभादिपत्युपकारणन्वतन किं पश्यत् धावि ममतावर्ते मोहवर्ते निपाता महामाया प्रभाव संस्थादि कारण तन्यात् विस्मयकारो युग्म जगत्पते महामाया हरश्च सा तया समुत जगत् ज्ञानिनाम चेता देवी भगवती सा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रयच्छति बलादा कृषि मोहाय मा प्रयच्छति तया विश्ते विश्वं जगत् जगति चराचरं सहसा प्रसन्ना वरदारण मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ति हेतु सनातनी संसार बंध हेतु सर्व ऋषि राजवान भगवान का ही सा देवी महामाया भवन प्रवृत्ति कथम उत्पन्ना सा कर्मा सहज किम यत् प्रभाव च स देवी सुपा युवा तत्सर्वं स्वतंत्र तत्व ब्रह्मदाम श्रीवाद नित्य सा जगन्मूर्ति इस सर्वदम तथापि तत्समुत्पत्ति श्रुतमं देवानां का सिद्ध्यर्थि मा वीरवसायदा उत्पन्न तदा लोके सा नित्य विहिते योग निद्रां यदा विष्णु कर्ण आरती शिशम भजे कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा दधो घोरो विख्यातो मधुकैर्वो विष्णुकर्ण मधुतो हंतुम ब्रह्मांड मधुतो सा नाभिकमले विष्णुस्तो ब्रह्मा प्रजापति दृष्टोता स्रोचो गुरु सुदम च जनार्दम तुष्टाव यु नितम तामिक हृदयता योर्धनाथ है हरिहर निर्विकलम विश्वसिम दतिम सिंहरकाणिम निद्राम भगवतीम विस्फोटम तथा प्रभु ब्रह्मवाच। फिर ब्रह्मा जी ने दुर्गा माँ का ध्यान किया और उनको इसमें पहले अभी पीछे कथा में बताया गया कि जो है उसका अर्थ बताए दे रहे हैं कि सूरथ नाम के जो राजा थे उनका सब कुछ कुलावधि क्षत्रियों ने उनका सब राज्यपाल सब छीन लिया और वे मुनि के आश्रम में गए जंगल में और वहाँ वैश्य नामक एक बनिया मिलता है। वो अपनी कथा पूरी बताता है कि मुझे मेरे भी पुत्र और स्त्री पुत्रियों ने धन लेकर मुझे निकाल दिया है राज्य से, तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर वो दोनों लोग सूरथ और वैश्य वो जो है मुनि के आश्रम में जाते हैं मार्कंडेय मुनि के पास में और वो उनसे पूछते हैं कि ये मेरा मन जो है मेरा राज्य सब कुछ चला जा गया है और इस वैश्य का भी सब कुछ उनके पुत्रों और उन्होंने सबसे ले लिया है, फिर भी इसका और मेरा मन जो है मोह में निहित है कि मेरे परिवारजन वाले क्या कर रहे होंगे, दुखी तो नहीं होंगे और मेरा जो हाथी और खजाना था वो बड़ी मेहनत से पैदा किया था, वो खर्च वो अपडेट तो नहीं कर डालेंगे, बर्बाद तो नहीं कर डालेंगे, ये सब इस बात से सोचता है। तो वो कहते हैं कि और वो कहते हैं सूरत की राजा सूरत कहते हैं कि मैं बुद्धिमान, मैं जानता हूँ मैं ये सब कुछ अच्छा ये मोह है, लेकिन फिर भी मेरा मन पशु और अन्य योनियों की भांति मेरा मन मोह में लगा हुआ। तो मुनि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई पशु पक्षी मृग ये आदि समझदार नहीं है, वो भी समझदार होते हैं। देखो कितने चाव से पशु पक्षी जो हैं अपने बच्चों को दाना चुगाने के लिए बड़ी मेहनत से स्वयं भूखे रह करके और उनको खिलाते रहते हैं। तो एक मोह है और ये मोह महामाया की कृपा से है। महामाया ने मोह ये कर रखा है, भगवती महामाया, और ये आगे भी करते रहेंगी। तो इसलिए आप जो है उनकी कथा को सुने, ध्यान करें। तो फिर और इस प्रकार से कथा और बताया कि ये कैसे भगवती प्रकट हुई। उन्होंने पूछा कौन है, क्या है, तो सूरत ने पूछा, वैश्य ने पूछा। तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि सबसे पहले जब ब्रह्मा जी उस समय भगवान विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेकर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, उसी समय उनके कान से मधु और कैटभ नाम के दो असुर उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्मा जी कमल की नाभ, जो विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कर ब्रह्मा जी थे। तो
तो उनको वो दोनों मधुकैटभ मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो देखते हैं, तब ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, तो इनको क्या करें। तो उस समय वो भगवती महामाया का ध्यान करते हैं कि हे महामाया, आप ही सर्वत्र हैं, आप ही ने ही हम सबको, हम मुझे और विष्णु भगवान को सबको रूप धारण किया है, आप इनको कृपया जगाएं। तो उनकी उपासना वो करते हैं ब्रह्मा जी भगवती माता की। वो प्रार्थना जो करते हैं वही हम आपको आगे बताते हैं। ब्रह्मवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वकटका सुरात्मका सुधा तुम छे नित्य त्रिधा माता तमस्ता अर्धमात्रस्त्या नित्य यान जो भ्रष्टा तुमेव संध्या सावधि तुम देव जनिप्रा तो धारती विक्रम तो सत्य जगत तो पालती देव तुम तो संत्य च सर्वदा विश्व रूपा तुम स्वरूपा च पालने तथा संरूपांते जतो जन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा चवती महादिवी महासुरी प्रकृतिस्तुम च सर्वगुणते विभावनी कालराति महाराति मोहराति दारुणा त्वं श्री त्वं त्वं ह्री त्वं बुद्धि बुद्धलक्षा लज्जा पुरुषता तुष्टम शांति छांद्रुचा खड़िनी सूली घोरा गदनी चक्निथा शंखनी चापनी बाणुड़ी बरिगाध्वा सौम्या सौमितरा से सुंदरी 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 परा सुंदरी पर परा परमात्मा परमेश्वरी यच किंचित क्वचिदस्तु सदा खिलात्मके तस् सर्व या शक्ति सा तुम की मृत्यु सुधा या तो या जगत सटा जगत को यो जगत सोऽपि निद्राव संहिता कष्टम इतो मिश्रा विषु शरीर ग्रहणम हमें एवचा कारितस्ते यतो तुस्तम काहरितो तुम सज्जनवत सातुमित्थम प्रभाव सूर्योदय संहिता मोहितम ग्रधस्साव समुत्कर्णवो प्रबोधम जगत स्वामी नित्ता मतरु बोधकृतम तो हंतु मेतो महासुरो ओ शिवा एवं तदा देवी तामसी तद्वेषा विश्वप्रोदनाथा निहंतु मुत्कटवो नेत्रास नासिका बाव हृदय थोड़सा निर्गम दर्शन तो ब्रह्मणो अव्यक्ति जन्मना उतरस्थो जजरिता मुखो जनार्दना एकाणवी ऐसा ताशदर्शितो मधुकैट मधुरात्मा नावती प्राकमो क्रोध हृदय छावा तुम ब्रह्मांडम जित्तोधमो समुताय तजस्त्याभ्याम युद्धे भगवान हरि पंचव सहस्राणि बाहु प्रणुभु तावत ब्रह्म तो महामारो तो उक्तवंतो वरो स्पता वितम के स्वयं श्री भगवान वद भवेता मद में तो तम मोदहा वह कि मनेन वर्णयता प्रत्यम ऋषिर्वात वनिताभ्यम तदा सर्पपो में जगत विलोकतावम गई। तो भगवान कमले छा आवाम जहिनाय तो शरीर प्रभुता ऋषिर्वा तथेदुक्ता भक्ता संख्य कृतावता कृत्वा जगन पे छिन्ने जगने शिशितो इव में सा संपन्ना ब्रह्मणा संशयम प्रभाव मस्या देवस भूरश्रु बदाम ते आएंगो। तो जब ब्रह्मा जी ने योग माया का स्तवन किया, उनका ध्यान किया, तो ब्रह्म योग माया दुर्गा माँ जो है विष्णु भगवान के वक्ष से और कान उन आँखों से निकल करके स्वयं प्रत्यक्ष हुई। और उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे माता, हे आप तो जगन जननी हैं, आप ही सबके पालन पोषण करने वाली हैं, आपने ही सबको सृष्टि को पैदा किया, उत्पन्न किया है, हमें और विष्णु भगवान सबको आप ही ने ही उत्पन्न किया है। तो आप कृपा कर करके विष्णु भगवान को जगा दीजिए और उनके अंदर इन मधुकैटभों को मारने के लिए इच्छा पैदा कर दीजिए। तब भगवान विष्णु योग निद्रा ने भगवान विष्णु भगवान को जगा दिया और भगवान विष्णु ने देखा मधुकैटभ जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो रहे थे, उनके साथ में वो बहुत बलशाली थे। मधुकैटभ वो विष्णु भगवान के कान से उत्पन्न हुए थे, तो बहुत बलशाली थे। तो उन्होंने उनके साथ में 5000 वर्षों तक विष्णु भगवान ने पहले बाहु युद्ध किया, हाथों से युद्ध करते रहे और परास्त नहीं हुए। तब योग माया के उधर कृपा से और उन मधुकैटभों ने कहा कि हे विष्णु भगवान, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान हमसे मांग लो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि यहाँ पर दूसरे कोई वरदान से लेना क्या मतलब है, तुम दोनों लोग मेरे हाथ से मारे जाओ, बस यहाँ ही इतना है। तो ये इस प्रकार कर जब कहा, तब उन लोगों ने, मधुकैटभ ने कहा कि उन्होंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, तो कहा कि जहाँ पर जल न हो और बिना जल के ऐसी जगह पर हमारा वध आप करो। तब उन्होंने, भगवान विष्णु ने उनको अपने जंघाओं पर बैठा करके और चक्र से उनके सिर काट दिए और इस प्रकार से उनको जो है उद्धार किया और फिर योग निद्रा अपने स्थान पर फिर से चली गई। तो ये जगत में उनका कल्याण करने के लिए प्रकट हुई थी। और आगे फिर अगला ये पहला अध्याय, प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ कथा, इसका सब लोग वाचन करें और उसका अर्थ पढ़ें और इस प्रकार से बहुत धीमे मतलब स्पष्ट उच्चारण करना है, आवाज़ सही रहनी चाहिए
और इस प्रकार से पाठ करने की ये विधि है। और फिर हम अगला पाठ आपको अगले एपिसोड में बताते हैं।